चिराग पासवान, अभी कल उनकी रैली हुई है बिहार में, और वहां पे जो भीड़ थी, उस भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता से है। ये इशारा कर रहा था कि अगर हमने आपको राम माना, हम आपके हनुमान थे, हमारा बंगला आपने छीन लिया, नीतीश कुमार जो कि हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, हमें धोखा देने का काम किया, उनको फिर वापस लेकर के आपने उनके साथ सत्ता बना ली, जबकि हम लोग चल रहे थे ठीक से और हम आपको गारंटी कर रहे थे हम जीत के आएंगे। हमने कुछ नहीं बोला, हम आज भी आपके डिपेंडेबल अलाय हैं, हम आज भी आपको 6% नहीं 10 से 12-15 वोट परसेंट हम आपके लिए जुगाड़ करके ला रहे हैं, और फिर भी आप हमें कट टू साइज करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं चल सकता हूं। और ये बात सही है कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उन्होंने संपर्क किया है, तेजस्वी यादव से उनकी बात हुई है, और अगर ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी डबल गेम करने की कोशिश की तो कम से कम बिहार में बहुत मेजर नुकसान होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान की जो कद बढ़ी है पिछले 1-2 वर्षों में, वो अनप्रेसिडेंटेड बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी पढ़ने में शायद गलती कर दे। वो स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में कम से कम वो स्थिति नहीं है, लेकिन बिहार में चिराग पासवान एक मजबूत प्लेयर है, और अगर उन्होंने टिल्ट किया इंडिया अलायंस की तरफ तो पूरे देश में माहौल बदल सकता है। खाली बिहार में नहीं बदलेगा, पूरे देश में बदलने की संभावना हो सकती है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क लेगी और चिराग को नाराज करेगी। क्या आपको लगता है, इस बात से आप सहमत है सूर्यकांत जी? नहीं, दो तीन मैं यहाँ देख, थोड़ी सी जितनी राजनीति की मैं जानकारी रखता हूँ बिहार की, मुझे इसमें दो तीन विषय लगते हैं। क्या कैसे कैसे प्लानिंग चल रहा होगा भाजपा की तरफ से। देखिए, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि ये इलेक्शन जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है, वो 2 ज्येष्ठ राजनीतिक नेताओं के लिए सबसे आखिरी वाला इलेक्शन है। उसमें है नीतीश कुमार और दूसरे है शरद पवार जी। दोनों का इलेक्शन और राजनीतिक करियर अपना खत्म होने वाला है, ये दोनों का। अब देखिए उसके बाद, और ये तो मैं समझ के चल रहा हूं कि, और ये उसमें मुझे गृहीत मैंने पकड़ लिया है कि नीतीश कुमार जी का करियर खत्म होगा, तो नीतीश कुमार जी की जितने भी अपने फॉलोअर्स है, फैनल फॉलोअर्स है, वो भाजपा अपने हाथ में लेना चाहती है, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको बता दो, चिराग पासवान जी को अपना करियर, बहुत लंबा राजनीतिक करियर है, क्योंकि वो युवा है, उनको लंबा राजनीतिक करियर है। दूसरी बात, तीसरी बात ऐसा है कि भाजपा भाजपा अपने वो कमल के ऊपर कितनी सीट लड़ने वाली है, वो अगर 16 से 18 सीट अगर होगी तो उसमें चिराग पासवान उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट, अगर वो उनकी महायुति में नहीं आते, एनडीए में नहीं आते, तो चिराग पासवान भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीजें, एक तो चिराग पासवान को लाने की कोशिश करेंगे, पूरा स्वीप मारेंगे, नहीं तो फिर भाजपा की आप जितनी सीट खड़ी होने वाली है उसमें चिराग पासवान उनको सपोर्ट करेंगे और अपने कैंडिडेट नीतीश कुमार जी के पार्टी के खिलाफ वो लड़ाएंगे, और अगर वो चुन के आते हैं तो वो बाद में एनडीए में ही आने वाले हैं। इस बात के दोनों तरफ से राजनीति का खेल चल रहा है क्या, ऐसा मुझे लगता है। शायद अखिलेश जी इसके ऊपर ज्यादा जानकारी बता देंगे उसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए जैसा तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, चिराग पासवान काम कर रहे हैं ऑन द बैक मोड पे, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा भी उसके अंदर काम करिए, क्योंकि उनके जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने अब तक वो साफा जो बांधा है, फेटा जो बांधा है, वो अब तक निकाला नहीं है। सही कह रहे हैं अखिलेश जी। क्या भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान तीनों मिलकर के नीतीश कुमार की पारी को अब इतिश्री करवाने पर लग गए हैं, ये रणनीति बन रही है? और सम्राट चौधरी उसके देखिए, नीतीश जी की नीतीश जी का जो इकबाल है वो बिल्कुल कम हुआ है, और नीतीश जी के पार्टी के भीतर एक समझ लीजिए कि ये बातें उठ गई है कि अगर मान लीजिए कि उनको 16 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खबर है ये कि 7-8 सांसद उनके पाले से वो कहाँ जाएंगे मैं नहीं जानता अभी, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश जी सबसे कमजोर कड़ी हैं अभी बिहार एनडीए के। बीजेपी का भी उस पर चाप है, और ये समझिए कि चिराग पासवान की जो परेशानी बढ़ी है वो नीतीश जी के आने से ही बढ़ी है। और आप भी कह रहे हैं इस बात को, सूर्यकांत जी भी कह रहे हैं, और मैं भी इस बात को बता रहा हूँ कि चिराग पासवान खुद चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ रहें,
बीजेपी भी चाहती है कि चिराग पासवान को अपने साथ रखे। उसके पीछे कारण क्या है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते हैं तो उससे नीतीश कुमार पर अंकुश रखा जा सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहे। तो ये जो खेल है, यही वजह है कि बीजेपी भी अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही है। और हमें लगता है कि अंतोगत्वा अंत तक भी समझिए चिराग पासवान का खेल बनेगा और वो एनडीए के साथ रह सकते हैं। और वो एनडीए के साथ रहेंगे तो जाहिर बात ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे? आप बीजेपी ऑफिस में रहते हुए आपका डिजिटल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब बेकार हो रहा है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।